गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम जियोलॉजी में ओरिजिन ऑफ अर्थ के इवोल्यूशनरी थ्योरीज में प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस में आ गए हैं। जो प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस आपका कैम्ब्रियन एंड मोल्टन ने दिया था 1904 में। तो आइए इस हाइपोथेसिस को समराइज करते हैं या देखते हैं कैसे ये हुई, है ना। जल्दी, ये हर साल पूछी जाने वाली आपकी बीएससी जियोलॉजी में फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द सन एग्जिस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट। आप तो ये जानते हैं कि सन जो है प्लेनेट से पहले एग्जिस्ट करता है। अ लार्ज पासिंग स्टार अप्रोच वेरी क्लोज टू द सन। एक बहुत बड़ा स्टार था जो सन के बगल से जा रहा था, ठीक है। ड्यू टू द डिस्प्यूटिव फोर्स ऑफ द सन, जो कि डिस्प्यूटिव सन की डिस्प्यूटिव फोर्स है आपकी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है ऑफ द पासिंग स्टार, जो पासिंग स्टार के बगल से जा रहा था। गेन मासेस ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस की वजह से वर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रीजेक्टिंग सन, और वो एक प्रीजेक्टिंग सन के सरफेस में खींचे चला आया, ठीक है। द गेन मासेस ऑफ गैस ब्रोक इनटू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चंक्स, और जो ये स्मॉल गेन मासेस वाली लार्ज थी तो वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चंक्स, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चंक्स में फूट गए। विच ऑन कूलिंग गेव राइज सॉलिड पार्टिकल, और वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स में घूम गए, ठीक है ना, चंक्स। इसके अलावा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने और जो कि सॉलिड हो गए, मतलब ठंडे हुए। ठंडे होने के बाद कंडेंसेशन क्या दिए, सॉलिड हो गए। ये उसको हमने क्या नाम दिया, प्लेनेथिसियल्स नाम दिया। द प्लेनेथिसियल्स स्टार्ट फ्लाइंग एज अ कोल्ड बॉडीज इनटू ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और जो प्लेनेथिसियल थे कूल हो गए, ठंडे हो गए और वो सन के ऑर्बिटल में घूमने लगे। इन द प्लेन ऑफ द पासिंग स्टार, और एक पासिंग स्टार की तरह इधर उधर घूमने लगे। बाय कोलिजन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अ लार्ज प्लेनेथिसियल स्वेप्ट ऑफ द स्मॉलर पीस, थस द प्लेनेट आर फॉर्मेड। और कोलिजन मतलब टकराव की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से लार्ज प्लेनेथिसियल मतलब जो प्लेनेट थे इधर उधर अपनी एक्सिस ऑर्बिट में इक्वेटोरियल जोन में घूमने लगे, ठीक है। सेप्ट ऑफ द अर्लियर प्लेस थस द प्लेनेट आर फॉर्मेड, और इसी प्रकार अपने प्लेनेट का क्या हुआ, प्लेनेट अपने बने। ऐसा प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस का कहना था। प्लेनेट हाइपोथेसिस का क्या कहना था कि एक स्टार था जो सन के बगल से जा रहा था। सन के डिस्प्यूटिव फोर्स और अट्रैक्शन के कारण वो अलग हुआ, और एक अलग होके बहुत बड़ा गेट मासेस की वजह से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद 9 से 10 स्मॉल चंक प्लेनेथिसियल वो हुए, और ठंडे होने के बाद वही कंसीडर हो गया आपके प्लेनेट का, ठीक है। इसके बाद है द मेन फ्लो ऑफ द प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस आर फॉलो। क्या मेन कासेस थे प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस के, वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ मटेरियल विच आर रिजेक्टेड बाय एक्सप्लोसिव एक्शन ऑफ द सन will come from the interior. It was so be hot that the gases were disappear in the space rather than condense into the planet. जल्दी क्या है, इनका बोलना था, ऑब्जेक्शन था कि इतने सारी जो मटेरियल थे जो स्पेस में इजेक्ट हुए, एक्सप्लोजन हुए, विस्फोट हुए, वो सन की ओर न जाके प्लेनेट की ओर क्यों गए, है ना। और इतना ज़्यादा हॉट गैसेस था कि डिस्पेयर मतलब उससे तो विस्फोट होके गायब हो जाना चाहिए, कॉन्डेंस प्लेनेट में दिखना ही नहीं चाहिए, स्पेस में घुल जाना चाहिए। पहला ये था। सेकेंड, ऑल थॉट द एंगुलर मोमेंटम इम्पेक्टेड टू द प्लेनेट बाय द पासिंग स्टार वुड ग्रेटर देन द प्रोड्यूस ऑफ रोटेशन ऑफ द नेबुला, द अमाउंट इज स्टिल लेस देन ऑब्जर्व। ऑल थॉट, इस प्रकार जो एंगुलर मोमेंटम था, इम्पैक्ट था और प्लेनेट का मतलब बढ़ा हुआ था प्लेनेट का, पासिंग स्टार वुड ग्रेटर देन, क्या पासिंग स्टार का ज़्यादा बड़ा था, रोटेशन ऑफ द नेबुला, नेबुला के मुताबिक जो नेबुला था उसका पासिंग स्टार क्या स्टार से कम था कि ज़्यादा था, कि क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ स्टिल लेस देन ऑब्जर्व, क्या इससे पहचान में आ सकता है कि वो नेबुला था कि स्टार था, ठीक है। थर्ड, द स्पेस इज वास्ट, जो स्पेस था वो एक मतलब मेट्रॉइड, कंडेंस ऑफ गैसेस, हॉट ऑफ गैसेस, वेस्ट ऑफ गैसेस का एक वो है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोज अप्रोच ऑफ द टू स्टार एक्सट्रीमली अनलाइक, क्या पता उसी प्रकार के दो स्टार एक साथ आएँ और वो विस्फोट हो जाए, प्लेनेट कंडेंस ना करे। तो ये था अपना प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।